सेकेंड क्वेश्चन 5.2 का सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट मैंने आपको बताया ए एन वाले आइडेंटिटी से मैंने सारी चीजें आपको निकालना सिखाया कि ए एन कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे और एन कैसे निकालेंगे। ए एन, ए, डी और एन, ये चारों चीज हमने आपको फाइंड करने का सिखा दिया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट के 5 क्वेश्चन थे, पांचों बता दिया। सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि पढ़ना ध्यान से कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई करो। कि बताना है, ऑप्शन वाले हैं क्वेश्चन, कैसे हैं ऑप्शन वाले, और बताना है कि पहले करेक्ट चॉइस को चूज करो और जस्टिफाई करो कि वही आंसर सही है या गलत है। मतलब आपको सॉल्व करके ही दिखाना है, सॉल्व करके नहीं तुक्का, हाँ 87 तो आएगा नहीं 77 तो आएगा, ऐसा नहीं। जस्टिफाई करके आपको दिखाना है, सॉल्व करके आपको प्रॉपर बताना है। क्वेश्चन देखो पहला, सेकेंड का पहला, ठीक देखो करें क्या था। 30th टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म 30th टर्म का मतलब जानते हो क्या बोल रहा है। जैसे फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं A1, ए दीपे सीधा। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं A1, सेकेंड को A2, थर्ड को A3। ऐसे ही यहाँ पे क्या पूछ रहा है 30th टर्म, मतलब क्या पूछा है बेटा A30 क्या होगा ये पूछ रहा। 30th टर्म क्या होगा, A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है। देखो ये जो AP है, अगर AP में हम देखें तो A1 कितना दिया है बेटी 10, A2 कितना दिया है बेटी 7, A3 कितना दिया है 4, A3 इक्वल टू 4। अब A30 बोले या AN बोले, यहाँ पे अब A30 दिया है ना, हम 30 जगह पे 30 तो नहीं बोल रहा हूँ, 30 बोल रहा हूँ ना, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है। अब तो दांत दिखा लो, ठीक देखो A30 जो बोल रहा है, इससे आपको एक हिंट मिल रहा है क्या कि जो AN निकालना है और N क्या है 30 है, N क्या है 30। यहाँ पे AN तो फाइंड करना है, लेकिन N दिया हुआ है, N कितना दिया है बेटा 30, N कितना दिया है 30। इसी से फाइंड पता चल रहा है कि N क्या है 30, मतलब A30 मतलब कि लास्ट टर्म बताना है। अगर N 30 है तो या A30 फाइंड करो। कैसे निकालेंगे, AN का फार्मूला लगाएंगे, किसका लगाएंगे AN वाली आइडेंटिटीज लगाएंगे। AN की आइडेंटिटीज में क्या होता है A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 इंटू D। N को थोड़ा सा लकवा मार दिया, इसको नहीं कर, हो गया ना। अब आगे देखो हमको क्या निकालना है A30, N के जगह क्या है 30 है, A30 टर्म बताना है। A क्या है 10 है, प्लस N की जगह क्या आएगा 30 माइनस 1 इंटू D तो है ही नहीं यार, हाँ कैसे निकालेंगे बेटा A2 माइनस A1 कर लो, D निकल जाएगा। बताओ ना D कितना आएगा, फटाफट बताओ। हाँ -3, इतना मारूंगा ना पगली। हाँ तो फर्क है कि नहीं है, 3 में -3 में फर्क नहीं है बेटा। हाँ वाह यार कैसी दिमाग वाली है। ठीक, यहाँ D पहले हमको सबसे पहले क्या करना था D निकालना था। D निकालने के लिए तो 7 में से 10 को माइनस कर दो या 4 में से 7 को माइनस करो। तो 7 में से 10 माइनस करेंगे क्या आएगा -3, क्योंकि बड़ा कौन है 10 है। तो D की वैल्यू कितनी आई -3। हम इसको पहले ही फाइंड करेंगे, हम पुट करने से पहले क्या निकालेंगे D, याद रखना, उसके बाद हम पुट करेंगे, ठीक ना। तब पुट करें यहाँ पे क्या आएगा -3 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में। समझ आ रहा है दीपेश, सीधा आ रहा है समझ में। देखो इधर A30 इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू माइनस का 3। अब प्लस माइनस 9 3 जा 27 का 7 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8 इक्वल टू 8। 10 को तो आगे लिखी दो, ठीक क्या आएगा -77
ये 30 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? ऑप्शन कहाँ है सी। क्या है ऑप्शन? सी। समझ में आया बेटा? समझ में आया? अगला क्वेश्चन इसी का देख लो, यहीं पे बता दे रहा हूं। नेक्स्ट जो हमारा था सेकेंड वाला, वो भी देख लो। सेकेंड वाले में क्या बताना था? 11th टर्म। जैसे यहाँ पे हमने 13th टर्म निकाला है, वैसे यहाँ पे क्या निकालना है? 11th टर्म। देखो पहले लिख लो क्या फाइंड करना है। ये 11 क्या करना है? फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब एपी में A1 इक्वल टू क्या दिया है बेटी? -3। A2 इक्वल टू क्या दिया है? हाँ, A3 इक्वल टू क्या दिया है बेटा? 2। हाँ ठीक है। तब D निकालने, पहले क्या निकालने? D। तो क्या होगा? A2 -7। तो A2 क्या है? -1/2 माइनस और माइनस का 3। याद रखना, एक माइनस गायब कर देते हो तुम लोग, ठीक ना? ये अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। ठीक, एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 2 से 2 1 टाइम में, तो माइनस का 1 रहेगा। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 से 2 को करेंगे तो 2 टाइम में, और 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5, 5 अपॉन में 2। डी की वैल्यू कितनी आई? पॉजिटिव का 5/2। पुट कर लेते हैं यहीं पे, तो क्या होता है? A11 इक्वल टू, अब यहाँ पे n भी लिख लो। n कितना है बेटा? n बताओ कितना है? n कितना है? 11। A11 पूछ रहा, मतलब n कितना है? 11। गुड, ये याद रखना है, ध्यान देना है। ठीक, तो A11 इक्वल टू ए कितना था? ए कितना था? माइनस का 3 प्लस ब्रैकेट में 11 माइनस 1 इंटू 5 अपॉन में 2। ये 5 दिख रहा है ना? हाँ। अब देखो माइनस का 3 प्लस 10 हो जाएगा ना? 10 इंटू 5 अपॉन में 2 से 10 को काट दो, यहाँ पे क्या जाएगा? 5 5 जा 25 प्लस का, और यहाँ माइनस का 3 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 22 प्लस का 22 पगली। हाँ, प्लस का 20। प्लस का 22 आया। 22 कहीं पे है? दिख रहा है? हाँ ठीक, दिखा आपको? पहला ऑप्शन कौन सा है? सी। पहला ऑप्शन कौन सा है? सी। और सेकेंड ऑप्शन क्या है? बी। ठीक, नोट कर लो।